लेकिन सोशल मीडिया में कुछ लोग जो अपने आप को धर्माचार्य कहते हैं, हिंदू धर्म का धर्माचार्य, वो संत भी हैं, महंत भी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं, अखाड़ों के लोग भी हैं, सादे ड्रेस वाले पंडित विद्वान भी हैं। धर्माचार्य, हिंदू धर्माचार्य ऐसा कह करके बहुत सारे लोगों का अलग अलग विचार आया है। उनमें से बहुत से लोग ऐसे दिखे हमको जो अपने आप को आदित्यनाथ के साथ खड़ा कर रहे हैं। तो हमने उनको आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से आमंत्रित किया है कि आपका सादर आमंत्रण है। आप अगर आदित्यनाथ जी के साथ अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं तो हमने 2 बातें कही हैं, उन पे विचार कर लीजिए। आपका जो हिंदू धर्मशास्त्र है वो कहता है कि कोई व्यक्ति अगर विरक्त हो जाता है तो फिर वो धर्म की शपथ लेकर के धर्म के लिए समर्पित हो जाता है। वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के कोई धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक पद स्वीकार नहीं करता है और वेतन तो बिल्कुल नहीं लेता है। वेतन भोगी जो है वो सन्यासी यति नहीं हो सकता हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि जिसका वेतन लेगा उसकी टहल बजानी पड़ेगी। तो जो सन्यासी होता है वो सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है। दूसरे, कोई गेरुआ कपड़ा पहने और गेरुआ पहन करके वो मांस का व्यापार करे, और वो भी इतना बड़ा कि पूरे भारत में सबसे बड़ा व्यापारी सिद्ध हो जाए। तो ये भी गेरुआ कपड़ा पहन करके होता नहीं है, और वो कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में बहुत बड़े पैमाने पर। भारत देश में जितना मांस निर्यात हो रहा है उसका 43% से ज़्यादा उनके द्वारा हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में गेरुआ कपड़ा पहन करके कोई मांस का व्यापारी कैसे हो सकता है? और व्यापार जो है वो बंधन नहीं होता है। व्यापार जो है ऐच्छिक प्रवृत्ति है। वो हम चाहते हैं तब करते हैं कि भाई हमको पैसा कमाना है तो व्यापार करते हैं। तो व्यापार बहुत तरह के किए जा सकते थे, उसमें भी मांस का ही व्यापार करना, उसी से रेवेन्यू कमाना। ऐसा काम जो कर रहा है वो गेरुआ पहन के अपने आप को योगी सन्यासी कहे, ये कहाँ तक आपके धर्मशास्त्र के अनुरूप है? तो जो लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि अगर आपके शास्त्र में, आपकी परंपरा में ऐसा कोई उदाहरण है, ऐसा कोई वाक्य है, तो आप हमको आके बताइए ताकि हम भी स्पष्ट हो जाएं।